राधे राधे सभी भक्त प्रेमियों को। आप लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। आप लोग कथा श्रवण करते जाएं। पिछले प्रसंग में आप लोग श्रवण कर रहे थे, द्रौपदी के 5 पुत्रों की जब हत्या हो गई, माँ द्रौपदी इस प्रकार से विलाप करने लगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण का वध करना नहीं चाहिए, आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसका निर्णय हुआ। उसके उपरांत जब भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं तो माँ कुंती ने कहा, प्रभु आपने पग पग पे हम लोगों की रक्षा की है। आप साक्षात नारायण हैं, साक्षात हरि हैं। मैं आपको वंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। जब इस प्रकार से कहा, भगवान ने कहा, माँ बुआ मैं तो आपका भतीजा हूँ, लेकिन आप भगवान कहती ही हैं तो भगवान से तो सब मांगते हैं, तो आप भी हमसे कुछ मांग लीजिए। तो आज बारी आई है सबकी भगवान से मांगने की। आगे कथा श्रवण करें उससे पहले आइए गुरु चरणों में वंदना करें। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आज भगवान ने कहा है अपने भक्तों से कि अगर आपने हमें भगवान कहा है तो आप लोग हमसे मांग लीजिए। तो सर्वप्रथम युधिष्ठिर बड़े हैं ना, तो सर्वप्रथम युधिष्ठिर का नंबर आता है। युधिष्ठिर से भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगिए। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से जो मैं वाणी से कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, तो वही संकल्प जो है हमारा प्रण जो है बना रहे, इससे मैं कभी अडिग न हूँ। कभी ऐसी परिस्थिति ना आए कि हमें झूठ बोलना पड़े। मेरी जो सत्यता है वो सदा बरकरार रहे, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद में नंबर आता है अर्जुन का। अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी कुछ मांगो। अर्जुन ने कहा, प्रभु अरे मैं क्या मांगू, मुझे तो सब कुछ प्राप्त है। जिसके सखा भगवान हो, जिसके सारथी भगवान हो, जिसके गुरु श्री कृष्ण स्वयं हो, उसको और क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या मांगू। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, तो शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु तुल्य हो, क्योंकि आपने मुझे उपदेश किया है। तो आपसे प्रार्थना यही है कि हमारा और आपका रिश्ता यही बना रहे, यही चलता रहे।
गुरु और शिष्य का। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब आया नंबर भीम का। महाराज भगवान ने भीम से कहा, भीम दादा तुम भी कुछ मांगो। भीम ने कहा, अरे मैं क्या मांगू, मेरी तो ऐसे भी लोग हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं भीम तो खाने में सबसे आगे हैं। एक तरफ पूरा परिवार जितना खाता है उतना भीम एक बार में खाते हैं, तो मेरी लोग ऐसे हंसी उड़ाते हैं प्रभु, तो मैं क्या मांगू। मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर मैं खाने में इतना निपुण हूँ तो जितना निपुण खाने में हूँ उतना निपुण आपकी भक्ति में भी हो जाऊं। खाते पीते उठते हंसते बोलते कभी मैं आपका नाम न भूलूं। बस ऐसी कृपा कर दीजिए, और हमें चाहिए क्या। आज भीम से भी भगवान ने, भीम को भी वरदान दिया। उसके बाद में नकुल सहदेव को भी वरदान दिया है। एक ने सुंदर स्वरूप को मांगा है, एक ने गणित विद्या का गणितज्ञ होने का वरदान मांगा। उसके पश्चात बारी आई है द्रौपदी की। आज द्रौपदी से भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम भी कुछ मांगो। द्रौपदी ने कहा, प्रभु आप तो मेरे सखा हैं, आप मेरे सखा हैं, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा कि हमारा और आपका प्रेम सदा सर्वत्र बना रहे। प्रभु ने उनको भी वरदान दिया। अब बारी सुभद्रा की आई है महाराज, जो भगवान की बहन है। सुभद्रा की बारी आई तो भगवान ने कहा, अरे बहन तुम भी कुछ मांग लो, मेरी प्यारी बहन है छोटी सी। अरे जो मांगेगी मैं वो दे दूंगा, क्योंकि मेरी बहन है। आज सुभद्रा ने क्या मांगा है महाराज कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते, आपके जो पद रूपी कमल हैं, चरण रूपी कमल रूपी जो पिंजड़ा है, उसमें मेरा मन, पंछी रूपी मन आज ही कैद हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते, उस पिंजड़े में मेरा मन, राजहंस रूपी जो मन है वो कैद हो जाए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि सदा सर्वत्र आपके चरण रूपी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे। एक बहन ने अपने भाई से भक्ति मांगी, बहुत ध्यान देने की बात है। मेरा जो मन रूपी राजहंस है ये आज ही आपके चरण रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए और सदा उसी का ध्यान करता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अरे पगली इस उम्र में तू भक्ति मांग रही है। महाराज आज लोगों को देखो, अरे अभी क्या करना है भक्ति, भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगे, अरे जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, और तू अभी से भक्ति मांग रही है। आगे आप लोग श्रवण करेंगे, जो भक्ति कुमार अवस्था से प्राप्त होती है वही भक्ति मजबूत होती है, वही भक्ति दृढ़ होती है। तो सुभद्रा ने कहा कि अरे कौन जानता है कि बुढ़ापे में भजन हो पाएगा। प्राण प्रयाण समय कपवात वित्त, जब प्राणों के प्रयाण का समय आता है तो कफ इतनी बन जाती है कि कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुर्वस्ते, जब कंठ जो अवरुद्ध हो जाएगा तो स्मरण आपका कहाँ से हो पाएगा। मुंह से कुछ बोलेंगे निकलेगा कुछ, भगवान का नाम भी उल्टा सीधा निकलेगा। तो बुढ़ापा में क्या होता है भजन, बुढ़ापा में कहाँ भजन हो पाता है। भजन जब कुमार अवस्था से करेंगे, युवा अवस्था से भजन करेंगे तो बुढ़ापे में कभी चाहकर भी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि वो आदत सी बन जाती है। और जब जिंदगी विषय वासनाओं में गुजार दिया, जब बुढ़ापा आया तो हमने सोचा कि नहीं भगवान का भजन करें, तो भगवान की याद ही नहीं आएगी। भगवान का नाम लोगे तो, राम कहोगे तो नाम निकलेगा। इसलिए ये उपदेश सुभद्रा ने ये सबको बताया है कि जो भक्ति है वो
युवा अवस्था से करनी चाहिए, कुमार अवस्था से भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति में सदा लीन रहना चाहिए। आज इस प्रकार से जब सुभद्रा ने वरदान मांगा है तो भगवान ने कहा, अच्छा जब तुमको यही चाहिए तो ठीक है, जाओ, तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तथास्तु कह दिया। जब बारी माँ कुंती की आई तो माँ कुंती से आज भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा कि बुआ जी आप भी कुछ मांगो। आज माँ कुंती ने क्या मांगा है महाराज कि विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यच्चाद पुनर्भव दर्शनम। प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो विपदः सन्तु नः शश्वत, विपत्ति पे विपत्ति और दुख पे दुख देते रहो। संसार का कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें दुख मिले? कोई नहीं चाहता कि हमें दुख मिले। लेकिन माँ कुंती ने कहा, प्रभु जितना हो सके उतनी विपत्ति दो, उतना दुख दो हमें। क्यों? क्योंकि दुख में आप याद आते हो और सुख जब आ जाता है ना तो भगवान भूल जाते हैं। हर परिस्थिति, हर मनुष्य की परिस्थिति यही है। जब दुख आता है तो भगवान को बार बार पुकारने लगता है और जब सुख आ जाता है तो भगवान को भूल जाता है। इसलिए माँ कुंती ने कहा कि हमें दुख दो, क्योंकि आपकी याद आएगी, दुख में आपकी याद आएगी, इसलिए हमें दुख चाहिए। वो सुख हम क्या करें जो भगवान को भूल जाएं? ऐसे सुख को क्या करें हम? कि हाँ कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। रामचरितमानस में भी बाबा ने लिखा, हनुमान जी ने कहा है प्रभु से, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान को हम भूल जाए, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। इसलिए जब तब सुमिरन से भजन नहीं होगा। हर समय भगवान की याद आती रहे तो हर समय तो कैसे आती है भगवान की याद? जब हमें दुख होगा तो हर पल भगवान को याद करेंगे, प्रभु इस दुख से छुटकारा दो, प्रभु हमारा कल्याण करो। हर समय हम भगवान का स्मरण करेंगे। और जब सुख आ जाता है तो हम इतने सुख को भोगने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं कि प्रभु कोई भगवान भी है। तो माता कुंती ने कहा कि सुख के माथे सिल पर ही जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख का माथे सिल पर है, ऐसे सुख के माथे तो पत्थर पड़े। जो हरि हृदय से जाए, जो भगवान हृदय से चले जाएं, ऐसे सुख को हम क्या करें? बलिहारी व दुख की, वो दुख ही हमारे लिए बहुत अच्छा है जो पल पल नाम जपाए, जो हर समय भगवान का स्मरण कराए। वही दुख हमें चाहिए, सुख नहीं चाहिए। आज भगवान ने कहा, बुआ तुम हमसे दुख मांग रही हो? अरे भगवान के पास दुख है कहाँ? भगवान ने कहा जब हमारे पास कुछ होगा तभी तो हम दे सकते हैं, हमारे पास तो दुख है ही नहीं। क्योंकि हम कौन हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु है, आनंद का समुद्र है, सुख की राशि है। हमारे पास तो सिर्फ आनंद है और सुख है। हमारे भंडार में कोई दुख नाम की चीज ही नहीं है। माँ मैं दुख कैसे आपको दे दूं? आज भगवान ने कहा हमारे पास दुख नहीं है। माँ कुंती कह रही मुझे दुख चाहिए। कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णो संपद नारायण स्मृति। अगर सत्य कहें तो विपत्ति को विपत्ति भी नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति है कि हम भगवान को भूल जाएं।
और सबसे बड़ी संपत्ति है जो हम हर समय भगवान की याद करें, हर समय परमात्मा को याद करें। कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कोई। हर एक मनुष्य की, प्राणी मात्र की यही दशा है, जब दुख आता है तभी हम भगवान को याद करते हैं, और जब सुख आता है तो हम संसार को अपने साथ में रखते हैं, संसार को याद करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यही है प्यारे। और जब हम हर पल भगवान को याद करेंगे तो प्रभु दुख आने ही नहीं देंगे। अरे जो व्यक्ति हर समय हमें याद करता है उसको दुख होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो भगवान दुख आपके पास आने भी नहीं देंगे। इसलिए हर पल भगवान को याद करो, प्रभु से कहो कि अगर दुख बना रहेगा तो हम आपकी याद करते रहेंगे। आज मां कुंती ने दुख मांगा है, भगवान ने कहा दुख तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप बहुत कहती हो तो दुख तो नहीं दे सकता। मां ने कहा अगर तुम्हारे कोषागार में दुख नहीं है तो ये मोह माया की जो बंधन है, रस्सी है, मोह माया हमसे दूर कर दो। भगवान ने कहा कि आपको माया का कोई चक्कर ही नहीं होगा, ऐसी कृपा हमारी रहेगी। भगवान ने मां कुंती को वरदान दिया है। आज भगवान हस्तिनापुर के लिए निकलते हैं, हस्तिनापुर चलते हैं। हस्तिनापुर भगवान चले गए, लेकिन सब लोगों ने रोकने का आग्रह किया, प्रभु आप चले जाओगे तो हम लोग कैसे रहेंगे। तो जब सबका प्रेम देखा है, भगवान तो जा रहे थे हस्तिनापुर, लेकिन जब सब लोगों ने रोकने का आग्रह किया तो आज भगवान कुछ दिन हस्तिनापुर रुक जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। लेकिन भगवान ने देखा कि एक दिन रात्रि में युधिष्ठिर सोए नहीं, युधिष्ठिर जग रहे हैं, रात्रि कालीन का समय हो गया और युधिष्ठिर चिंता में बैठे हैं, शोक में बैठे हैं। राजा है, आज भगवान की लीला है, भगवान ही चाहते हैं, जो करना वही होता है। तो भगवान ने देखा और युधिष्ठिर के पास गए। भगवान ने सोचा कि युधिष्ठिर को भी कुछ उपदेश करना चाहिए। आज युधिष्ठिर के पास भगवान जाते हैं और कहने लगे क्यों चिंतित हो, क्या बात है, ऐसी चिंता में क्यों डूबे हुए हो। युधिष्ठिर ने कहा अरे क्या करता मैं इस राज्य को, उस राज्य के लिए ही तो युद्ध हो गया था। अरे इस पृथ्वी के टुकड़े को मैं क्या करता, अपने आपस में ही कौरव और पांडवों में लड़ाई हो गई, कितने लोग वीर गति को प्राप्त हो गए। अरे इस टुकड़े को क्या करना था, इसके कारण से इतनी लड़ाई हो गई, मैं क्या करूंगा इस टुकड़े का। इस चीज को सोच करके आज युधिष्ठिर शोक में बैठे हुए हैं। महाराज भीष्म महाप्रयाण का समय आ गया। भीष्म जी 52 दिन 100 बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, जिनके शरीर से एक एक बूंद रक्त निकल चुका है। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर को भी सद उपदेश देना है, भीम के माध्यम से युधिष्ठिर को उपदेश करवाना है। आज इस प्रकार से जब युधिष्ठिर का शोक देखा भगवान ने, तो भगवान ने कहा कि चलो भीम के पास हम सब लोग चलते हैं, भीष्म जी के पास चलते हैं। आज भीष्म जी के पास में सब पांडव और कौरव सब लोग आए, भगवान के साथ में पांडव आए हैं। आज भीष्म जी ने देखा कि अरे पांडव आए हैं, मेरे मृत्यु को शुभ बनाने के लिए कृष्ण भगवान भी आए हैं। अरे ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो आप लोग आए हैं हमारे अंत समय में, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। कन्हैया से कहने लगे वैसे अपने पैरों के सामने भगवान को खड़ा करना तो कोई उचित बात नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे पैरों के सामने खड़े नहीं होंगे तो हम देखेंगे कैसे आपको। इसलिए प्रभु आप मेरे पास में आ जाइए और मैं आपको देखते देखते अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ।
आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह भीष्म, युधिष्ठिर आए हैं, राजा हैं, इनको राज्य कैसे चलाना है, आप कृपा करके कुछ सद उपदेश करिए। मानो सद उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं कर रहे हैं, लेकिन शरीर भीष्म पितामह का है। और आज पितामह भीष्म के मुख से भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हैं पांडवों में। अगर युधिष्ठिर को समझाएंगे भगवान कृष्ण तो युधिष्ठिर की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे हैं। कृष्ण भगवान तो उनके सामने बच्चे जैसे हैं। इसलिए उन्होंने कहा, पितामह भीष्म वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके मुख से उपदेश कराना उचित रहेगा। तो आज भगवान स्वयं ही पितामह भीष्म के अंदर बैठ करके और युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं कि राजा हो तुम, कैसे तुम्हें राज्य चलाना है। कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समस्याभ्यास योगतः। सबसे पहले दान धर्म को बताया, जो कलयुग में प्रधान है दान। जो व्यक्ति हर समय, हर पल, हर दिन दान करता है, उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। दान धर्म को बताया कि दान धर्म का है, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान जेन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। धर्म के 4 पैर हैं, कलयुग में सिर्फ एक पैर बचा है। आप आगे कथा श्रवण करेंगे। कलयुग में सिर्फ एक पैर बचा है, जो क्या है? दान है। प्रगट 4 पद धर्म के तो 4 पैर हैं, लेकिन कलिमोह एक प्रधान, कलिमोह एक सिर्फ, जैन केन विधि तीन्हे दान करे कल्याण। दान ही सिर्फ एक मजबूत पैर धर्म का बचा है कलयुग में, इसलिए दान करना चाहिए। दान से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, अगर इस शरीर को पवित्र करना है प्यारे, तो स्नान करने से नहीं होगा, परफ्यूम मारने से शरीर पवित्र नहीं होगा। शरीर पवित्र करना है तो तन पवित्र सेवा किए, माता पिता की सेवा करो, गुरु भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के पूजा में, मंदिर में सेवा करो, तब ये शरीर पवित्र होगा। धन पवित्र कर दान। अगर धन को, करोड़पति तो अपने को बने हो, लेकिन अगर उस धन को पवित्र रखना है तो दशांश दान करना होगा। दशांश जब हम दान करेंगे तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारा धन जो है सुरक्षित रहेगा। बीमारी कभी नहीं आएगी, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और जैसे जैसे हमने इधर उधर का, अब कैसे कैसे लोग कमाते हैं, आप जो जानते हो, सब लोग क्या कहें, तो ऐसे ऐसे लोग कमा करके जो रखे हुए हैं, तो 1000 प्रकार की बीमारी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वो तो जाएगा व्यर्थ में। दशांश दान करना, और फिर अगर कोई बीमारी में कुछ इधर उधर में अगर चला जाए तो कह देना कि पंडित जी ने गलत कहा है। लेकिन दशांश दान करना होगा, जो आजकल कोई नहीं कर पा रहा है। इसलिए धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन से। इस मन को अगर पवित्र रखना है तो भगवान के भजन से, भगवान के सत्संग से ही मन पवित्र हो सकता है, तब हमारा सब प्रकार से कल्याण होगा। होत त्रिविध कल्याण। लोग कहते हैं अरे दान क्या करें, कुछ कम ना पड़ जाए। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। अरे जो सरोवर है, बह रहा है, नदी बह रही है, कभी पंछी के पीने से उसका पानी घट जाता है क्या? कभी नहीं घटता है। उसी प्रकार से दान करने से धन कभी घटता नहीं। मनुष्य कितना दान करता है, जितना है उससे दशांश, यही तो नियम है।
अरे 100 रुपए हमारे पास है, अगर हम उसमें से 10 रुपए दान कर देते हैं तो क्या हमारा 100 रुपए में बहुत कुछ घट जाएगा? कुछ नहीं घट जाएगा। तो दशांश दान करने से कुछ नहीं घटेगा और हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए सबको चाहिए दशांश दान करिए। दान से ही कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं है। इसलिए धर्म करें, सत्संग करें, पूजा पाठ करें, दान करें, कल्याण हो जाएगा। अब पहले दान धर्म बताते हैं, फिर राज धर्म बताते हैं। राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाले। जैसे हम अपने पुत्र को हर समय ध्यान रखते हैं, हमारा बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा ये चीज खा लो बेटा, उस प्रकार से अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा को हर समय कब किस चीज की जरूरत है अपनी प्रजा को ध्यान देना चाहिए। मुखिया कैसा हो कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पालहि पोषहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। शरीर इतना बड़ा होता है लेकिन उसका मुख ही मुखिया होता है। मुख में कुछ भी खाते हैं पूरे शरीर को बराबर पालता है, बराबर पोषता है। ऐसा नहीं होता कि इस हाथ को ज्यादा दे दे, इस हाथ को कम, एक हाथ मोटा एक पतला हो जाए। कभी ऐसा नहीं होता, भेदभाव नहीं है। मुख जो है सब कुछ इसी में खाते हैं लेकिन पूरे शरीर को बराबर पालता है, बराबर मजबूत करता है। उसी प्रकार का मुखिया होना चाहिए कि सबको बराबर माने, बराबर सबको प्रेम करे। अगर राजा ऐसा नहीं है, मुखिया ऐसा नहीं है तो नरक का अधिकारी है। कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा की राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है, नरक का गामी है, कोई रोक नहीं सकता उसे। गोस्वामी तुलसीदास का वचन है, रामायण का वचन क्या झूठ हो सकता है? तो इसलिए हर राजा को चाहिए अपनी प्रजा को बराबर सुख दे। राजा किसे कहते हैं? जैसे भारत का एक प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और अपने गांव क्षेत्र का जो विधायक सांसद जो भी होते हैं, एक गांव का जो प्रधान होता है, सभासद होता है, वो हमारा मुखिया है। अगर उसके राज्य में इस प्रजा को दुख है तो वो नरक का अधिकारी होगा। इसलिए राजा अपना अच्छा चुनो और सबका कल्याण हो सके। इस वीडियो में यहीं तक का, आगे का जो उपदेश भीष्म पितामह ने दिया है वो अगले पार्ट में हम लोग श्रवण करेंगे। बिल्कुल श्रवण करना ना भूलें। जो उपदेश पितामह भीष्म ने दिया है पांडवों को उसको अवश्य श्रवण करें। आगे के पार्ट में आप श्रवण करेंगे और आप लोग हमसे जुड़ते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। आप सब लोग हमसे जुड़ते हैं, इसलिए सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।